रहील आके कहता है मिनाल से कि तुम ये कभी भी मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कोई किसी किस्म की ज्यादती करूंगा। मतलब ये है कि अगर मुझे पता चल भी गया जो कुछ भी है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि नाया और बारी के रिश्ते के टूटने पर तुम्हारा और मेरा रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। इस तरह की बातों को अपने दिल पर ना ही लेके आओ तो बेहतर है। जिसको सुनकर काफी ज्यादा तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि नहीं, ये तो बात है, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज का काफी ज्यादा अफसोस है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेरे हाथों से निकल गई। मैं बारी को अपने हाथों से जाते हुए नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि बारी ही है जिसने आज तक मेरी हर चीज़ में साथ दिया है, और मैं कभी भी उसको लैदा नहीं करना चाहती अपनी ज़िंदगी से। जिसको सुनकर वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम जाकर परीक्षा से खुद बात करेंगे और वो ज़रूर इस बात के लिए राज़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आखिर उसने क्या खो दिया। ये सारी चीज़ें अब उसे समझनी होगी। वो खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जान चुकी है कि बारी के साथ बहुत बड़ी किस्म की ज़्यादती हो गई है। और अगर वो बात ये कर भी देती तो वो अपने बाप के सामने भी उसके साथ खड़ा हो जाता और उसका साथ ज़रूर देता। उसका बाप अब बिल्कुल यानी कि तन्हा अकेला रह चुका है। उसको समझ आ गई है कि नहीं भाई, अब उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। परिशे को इस घर की बहू बनाना ही सिर्फ और सिर्फ एक बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस चीज़ की तो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ है। पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है परिशे, ना समझ रही है कुछ के क्या करे और क्या नहीं। मतलब ये है कि ना घर की रही और ना घाट की रही, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसकी माँ को जैसे ही पता चलेगा उसके बारे में, और वो कहेगी कि आखिर तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई थी, तुमने ये क्या कर दिया, अपने हाथों से ही हर चीज़ ख़त्म कर दी। मुझे तो तुम पे यकीन ही नहीं था कि तुम इस तरह की फजूल हरकतें भी कर सकती हो। तुम्हें कुछ सोचना होगा अपने बारे में, और ये फैसला करना बहुत दूर नहीं, बहुत नज़दीक है। तुम्हें अभी और इसी वक्त सोचना होगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करना है। जिस पर उसकी माँ उसको हौसला देती है और कहती है कि बेटा, अब तुम्हें परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ। देखो, जो कुछ भी करना है तुम्हें अभी करना है, इसके अलावा और कोई वक्त कहती है नहीं। कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। बारी तुमसे ही शादी करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर मिनाल काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होगी और कहेगी कि नहीं भाई, मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है। देखो, तुम ऐसा मत करो और ऐसा मत सोचो, अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दो, क्योंकि जो कुछ होना था सो हो गया है। बस तुम्हें अब बारी के लिए दुआ करनी है, क्योंकि वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है। जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं होगा बारी को, क्योंकि बारी ने कभी कुछ गलत किसी के साथ किया ही नहीं है। ये सारी बातें जाकर वो अपनी माँ से बताती है। माँ को कहती है कि ये सारा मसला हुआ है और बारी की ज़िंदगी बहुत खतरे में है। उसकी माँ उसके लिए काफ़ी दुआएं करती है और कहती है कि बेटा, फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, वक्त और हालात दोनों एक जैसे हो जाएंगे और बेहतरीन हो जाएंगे। बारी बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर लौट जाएगा, लेकिन उसको अंदर ही अंदर इस बात की टेंशन खाई जा रही है कि आखिर इन लोगों ने कॉल पर ये सब कुछ क्या किया। और उम्मीद तो है कि वो लोग अब कॉल करके इनकार करने वाले हैं जिधर परिचय का रिश्ता तय हुआ था, क्योंकि जो रुमैसा ने सारा कहानी बनाकर आगे पेश की है ना, उसके बाद उसका अंजाम, उसका रिजल्ट यही निकलना है कि उन लोगों ने इस चीज़ के लिए मना कर देना है। मतलब ये है कि परिचय का रास्ता खुद ही साफ होने वाला है। परिचय लाख कोशिश कर रहे, लेकिन फिर भी उसकी शादी बारी से ही होने वाली है। फिलहाल तो बारी की टेंशन लग चुकी है उसकी माँ को, और कहती है कि बेटा, बस दुआ करो बारी ठीक हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं सब कुछ कैसे ठीक करूँ। एक तरफ अलीज़े की परेशानी है और एक तरफ अब बारी की टेंशन है। हमारे ऊपर तो आए दिन ऐसी परेशानी और क़यामत टूट पड़ी है कि मैं खुद इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही कि ये सब क्या हो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर हर चीज़ की समझ आ चुकी है और हर चीज़ अपनी आंखों से देख ली है कि उसका बाप किस कदर घटिया हरकतों पे उतर आया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। ये बात उसको काफ़ी परेशान और काफ़ी हैरान कर दी, और उसको इतना दुख लगा कि बस वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उसका बाप अपने भाई के साथ मिलकर किस तरीके से वावेला मचा रहा था कि देखो कैसे मैंने इमोशनल ब्लैकमेल किया अपने बेटे को, और मेरे
मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली। मैं तो खुद हैरान हो गया कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आगे से साफ-साफ और कोरा जवाब दे देता है कि बस हमें जल्द ही ये सारा कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बारी इस काम के लिए अब थोड़ी यानी कि देर करनी चाहिए। बारी के लिए ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बारी सुन लेता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ऐसी बात दिल पे लेता है कि बेचारा अस्पताल पहुँच जाता है। खैर जी, आप देखेंगे कि मिनाल अपने बाप को इस चीज़ का कसूरवार ठहराती है और कहती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हैं। इतना घटिया काम करके आखिर आपको क्या मिला है? जिस पर उसका बाप काफ़ी ज़्यादा नेदामत में है और चीखता चिल्लाता है और उम्मीद है कि वहाँ परीक्षा की मुलाकात भी हो जाएगी बारी से, क्योंकि उसको भी पता चल जाएगा कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है बारी और सिर्फ ये सारा मामला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोएगी और चीखें चिल्लाएगी और कहेगी कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि दूसरी तरफ जो टेंशन बन जाती है, एक तरफ तो लीज़े की खुशी कि उसकी जान बच गई, लेकिन दूसरी तरफ अब बारी का ये हाल देख के परीक्षे हालो बेहाल हो चुकी है। उसको तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और मिनाल जैसे ही उससे मुलाकात होती है, मिनाल उसको देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि खैरियत है, आखिर तुम इधर कैसे? वो तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रही होती है परीक्षा के जैसे सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। लेकिन जी दूसरी तरफ मिनाल को हर चीज़ का पता चल चुका है कि आखिर परीक्षा के ऊपर कैसे-कैसे इल्ज़ामात लगाए गए। वो परीक्षा के पास आती है और आके सारी हकीकत बयान करती है, कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है इस चीज़ का, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने दूँगी। बारी तुमसे ही शादी करेगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर मिनाल काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होगी और कहेगी कि नहीं भई मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है। देखो तुम ऐसा मत करो और ऐसा मत सोचो। अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान निकाल दो, क्योंकि जो कुछ होना था सो हो गया है। बस तुम्हें अब बारी के लिए दुआ करनी है, क्योंकि वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में पड़ा हुआ है। जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं होगा बारी को, क्योंकि बारी ने कभी कुछ गलत किसी के साथ किया ही नहीं है। ये सारी बातें जाकर वो अपनी माँ से बताती है। माँ को कहती है कि ये सारा मसला हुआ है और बारी की ज़िंदगी बहुत खतरे में है। उसकी माँ उसके लिए काफ़ी दुआएँ करती है और कहती है कि बेटा फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना वक़्त और हालात दोनों एक जैसे हो जाएँगे और बेहतरीन हो जाएँगे। बारी बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर लौट जाएगा, लेकिन उसको अंदर ही अंदर इस बात की टेंशन खाई जा रही है कि आखिर इन लोगों ने कॉल पर ये सब कुछ क्या किया, और उम्मीद तो है कि वो लोग अब कॉल करके इनकार करने वाले हैं जिधर परीक्षा का रिश्ता तय हुआ था, क्योंकि जो रुमैसा ने सारा कहानी बनाकर आगे पेश की है ना, उसके बाद उसका अंजाम, उसका रिज़ल्ट यही निकलना है कि उन लोगों ने इस चीज़ के लिए मना कर देना है। मतलब ये है कि परीक्षा का रास्ता खुद ही साफ होने वाला है। परीक्षा लाख कोशिश कर रहे, लेकिन फिर भी उसकी शादी बारी से ही होने वाली है। फिलहाल तो बारी की टेंशन लग चुकी है उसकी माँ को, और कहती है कि बेटा बस दुआ करो बारी ठीक हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं सब कुछ कैसे ठीक करूँ। एक तरफ अलीज़े की परेशानी है और एक तरफ अब बारी की टेंशन है। हमारे ऊपर तो आए दिन ऐसी परेशानी और क़यामत टूट पड़ी है कि मैं खुद इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही कि ये सब क्या हो